दार्जिलिंग इलाके में पिछले 2 दशकों से जो गोरखालैंड की मांग चल रही है, उसको लेकर गोरखा समुदाय आज सुकना में गृह मंत्री अमित शाह की सभा में पहुंचे थे। इस जो गोरखालैंड का नेतृत्व है वो बिमल गुरुंग कर रहे हैं और सभा से जो अमित शाह हैं उन्होंने ये कहा कि अगर उनकी पार्टी सरकार में आती है तो प्रमुखता के साथ जो ये गोरखालैंड का विवाद है, जो मुद्दा है, उसको हल किया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि बंगाल का विभाजन किए बिना इस समस्या का समाधान हो सके। एक तरफ जो गोरखा है वो अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को संजोने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी लगातार ये मांग है कि गोरखालैंड अलग किया जाए। एक भाई साहब यहाँ खड़े हैं, आप गृह मंत्री जी की सभा में आए थे, क्या कुछ कहा गृह मंत्री जी ने? मैं गृह मंत्री को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हमारे प्रधानमंत्री का मैं शुक्रगुजार करता हूं, क्योंकि मेरा एक दुर्घटना हकीकत हुआ है। 45 बरस मैं पानीहटा चाय बागान में मैं नौकरी किया टेक्निकल सी ग्रेड में, और मेरा पीएफ ऑफिस में मेरा पीएफ ही नहीं है, नील बैलेंस नील। तो हमारे क्षेत्रीय पश्चिम बंगाल में हर डिपार्टमेंट में मैं गुहार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को दिया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने दूसरा बार ये चिट्ठी दिया, तो 18 तारीख रजिस्टर पीएफ ऑफिस में। आप चाय बागान में बता रहे हैं काम करते हैं। चाय बागानों में यहाँ बड़ी दुर्दशा है, 250 रुपया मिलता है, तो ये इसका कुछ समाधान है? नहीं है सर। अब एकमात्र हम लोग का भारतीय जनता पार्टी, हम लोग का मोदी जी जो हैं वो हम लोग का जनहित और सभी मानव कल्याण का उपलब्धि कर सकते हैं, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। मैं उसका साक्षी हूँ। आपका क्या नाम है भाई? बासु तांत्रिक, कहाँ के रहने वाले? लोहागढ़ टी गार्डन। अच्छा, अभी ये गृह मंत्री जी आए थे तो क्या कुछ कहा गृह मंत्री जी? जी, उन्होंने परिवर्तन की बात की है, अच्छा लगा हम लोग को। इस बार जरूर परिवर्तन होना चाहिए। बंगाल में परिवर्तन हो रहा है? जरूर होगा, 100% हो जाएगा। 100% हो जाएगा। तो आपकी क्या इधर समस्याएं क्या हैं? जहां आप रहते हैं वहां की क्या समस्याएं हैं? मेरा गांव में समस्या ये है कि अच्छी सड़क नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छा खाने पीने का पानी का कुछ व्यवस्था कुछ भी नहीं है। तो अभी वो सरकार जो आया था टीएमसी का, उसने किया तो कुछ नहीं, जितना भी किया वो अपना जेब के लिए किया। अभी जो नेक्स्ट भारतीय जनता पार्टी आ रही है वो कुछ करेगी। ये अभ्युदय योजना के तहत जो पैसा मिलता है वो आपको मिलता है? नहीं नहीं नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिला मेरे को। रुपया भी नहीं मिला? तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने 9th तक की है। 9th तक की है। चलिए, शुक्रिया आपका। तो ये लोग थे जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि गृह मंत्री जी आए हैं और उन्होंने परिवर्तन की बात कही है, और इस बार इनके मुताबिक, भाजपा कार्यकर्ताओं के मुताबिक, बंगाल में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि सत्ताधारी जो बीजेपी है, माफ कीजिए टीएमसी है, उसने जो यहाँ पर अराजकता और गुंडाराज फैलाया हुआ है, उससे अब बंगाल की जनता मुक्ति चाहती है। तो ये अमित शाह की बड़ी बातें थी। अब इन दावों में, इन बातों में कितना दम है ये तो आने वाली 4 मई बताएगी, क्योंकि आगामी जो 23 अप्रैल है उस दिन बंगाल की 150 से ज्यादा सीटों पर मतदान है। मतदान के बाद जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला 4 मई को होगा। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ अतुल यादव, भारत एक्सप्रेस, सुकना।